तो कैसे हो आप लोग। आई नो आप लोग इंजीनियरिंग से बहुत परेशान होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले कि हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो अगर आप लोग इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो दोस्तों साइंटिफिक कैलकुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों साइंटिफिक कैलकुलेटर बाय करते वक्त ये ज़रूर से चेक करना कि उसका वर्जन कौन सा है। तो ये हमारा कैलकुलेटर है FX991ES प्लस सेकेंड वर्जन का। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर बाय करते वक्त आप लोग ए वाला कैलकुलेटर बाय करना, क्योंकि इसके साथ और एक कैलकुलेटर आता है लेकिन वो कुछ काम का नहीं रहता। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, दोनों कैलकुलेटर दिखने में बिल्कुल सेम दिखते हैं, बस इनमें डिफरेंस क्या है, इसमें ये है इसमें ये नहीं है। तो इसमें बहुत सारे फंक्शंस दोस्तों नहीं रहते, इसमें रहते। तो बाय करते वक्त एक कंफर्म ज़रूर से कर लेना कि आप लोग सही कैलकुलेटर बाय करते हो। तो आप लोगों को ये वाला कैलकुलेटर बाय करना है। तो अगर आप लोग गलती से ये नॉर्मल वाला कैलकुलेटर लेते हो तो आपके पैसे वेस्ट चले जाएंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर में 3x3 मैट्रिक्स कैसे इनपुट करते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को कैलकुलेटर ऑन करना है। तो आप लोगों को मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का डाटा कैलकुलेटर में डालना होगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे मोड सेटअप। जैसे हम लोग मोड सेटअप में जाते हैं हम लोगों को 6 में मैट्रिक्स दिखेगा। तो बेसिकली हम लोग 6 क्लिक करेंगे। तो अभी हम लोगों को मैट्रिक्स ए इनपुट करना है। तो मैट्रिक्स ए क्या है दोस्तों, 1 है, 1। अभी दोस्तों हमारा मैट्रिक्स कौन सा है, 3x3। तो हम लोग 1 पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे और भी ऑप्शन है, 3x2 मैट्रिक्स, 3x1 मैट्रिक्स, 2x3 मैट्रिक्स, ऐसे और भी बहुत ऑप्शन है। तो अभी हम लोग सिलेक्ट करेंगे 3x3 मैट्रिक्स। तो जैसे हम लोग 3x3 मैट्रिक्स सिलेक्ट करते हैं तो हम लोग ये सब वैल्यूज़ इसके अंदर डालते जाते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है दोस्तों, 0। हम लोग यहाँ पे 0 क्लिक करेंगे, इक्वल टू। तो ये 0 इनपुट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट वैल्यू कौन सा है दोस्तों, 2/3, 2/3 इज इक्वल्स टू। ये भी दोस्तों इंसर्ट हो गया। नेक्स्ट वैल्यू क्या है दोस्तों, 1/3 इक्वल टू। ये भी दोस्तों इंसर्ट हो गया। सिमिलरली दोस्तों हम लोग सारे वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। 1/2 इक्वल टू 0 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 0 इक्वल टू। अभी दोस्तों हम लोगों ने मैट्रिक्स ए का डाटा कैलकुलेटर में डाल दिया है। जैसे ही हम लोग कैलकुलेटर में डाल देंगे हम लोग बेसिकली AC दबाएंगे। हम लोगों ने जो भी मैट्रिक्स ए का डाला है वो कैलकुलेटर के अंदर सेव हो गया है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों MAT करके आ गया है, मतलब हमारा मैट्रिक्स ए इसके अंदर सेव हो गया है। तो सिमिलरली दोस्तों हम लोगों को मैट्रिक्स बी डालना होगा। मोड सेटअप, इक्वेशन 6। अभी मैट्रिक्स बी के लिए 2। अभी हमारा मैट्रिक्स भी कौन सा है, 3/3। तो 1 सिलेक्ट करेंगे। अभी हम लोग ये सब वैल्यूज इसके अंदर डालेंगे। 0 इक्वल टू 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 1/6 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 0 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू। जैसे हम लोग मैट्रिक्स बी के वैल्यूज इसके अंदर डालते हैं तो हम लोगों को AC दबाना होगा। अभी दोस्तों मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी कैलकुलेटर के अंदर सेव हो गया है। अभी मान लो हम लोगों को मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी करना है। तो हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे देखो दोस्तों ऑप्शन है 4 के ऊपर मैट्रिक्स का ऑप्शन है, येलो कलर में दिख रहा होगा। तो बेसिकली आप लोगों को शिफ्ट दबाना होगा और 4 दबाना होगा। तो फिर यहाँ आप लोगों को अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे 3 पे मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी, या फिर डिटर्मिनेंट या फिर ट्रांसपोज। आप लोगों को जो भी निकालना होगा आप लोग निकाल सकते हैं। तो इस केस में हम लोग मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी निकालने वाले हैं। तो मैं मैट्रिक्स ए के लिए क्लिक करूँगा, मतलब 3। यहाँ पे मैट्रिक्स ए आ गया। अभी इंटू हमें करना है मैट्रिक्स बी। तो फिर से हम लोग शिफ्ट दबाएंगे, 4 दबाएंगे, और मैट्रिक्स बी कहाँ है दोस्तों, 4 में। हम लोग बेसिकली 4 दबाएंगे। तो यहाँ पे आ गया मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी। तो जैसे हम लोग इक्वल टू दबाते हैं तो हम लोगों को मैट्रिक्स ए इंटू बी आ जाएगा। तो अभी आंसर दबाने के बाद हम लोग AC दबाएंगे। तो दोस्तों मान लो अभी हम लोगों को A² A³ A4 या फिर A5 निकालना होगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो अभी हम लोगों के कैलकुलेटर में मैट्रिक्स ए सेव है, मतलब हम लोग उसका A² निकालेंगे। तो बेसिकली शिफ्ट दबाएंगे, 4 दबाएंगे, मैट ए 3 को दबाएंगे। अभी दोस्तों मैट्रिक्स ए आ गया। अभी दोस्तों इसको हम लोगों को स्क्वायर करना है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, x²। जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इक्वल टू दबाएंगे। यहाँ पे दोस्तों A² का मैट्रिक्स मिल जाएगा, जैसे कि 1/2, 1/6, 1/3 और ऐसे। सिमिलरली दोस्तों हम लोगों को A³ के वैल्यूज़ भी निकालने हैं। तो शिफ्ट 4 मैट्रिक्स ए। अभी क्यूब कहाँ है दोस्तों, अभी क्यूब दोस्तों यहाँ पे x² के ऊपर येलो कलर में।
तो बेसिकली हम लोगों को शिफ्ट दबाना होगा और एक्स स्क्वायर दबाना होगा। तो फिर यहाँ पे मैट्रिक्स ए का क्यूब आ जाएगा, इक्वल टू दबाएंगे। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को ए क्यूब का वैल्यूज़ मिल गया, 1/4, 1/2, 1/4। ये दोस्तों हम लोगों को मैट्रिक्स मिल गया। तो अभी यहाँ पे बात आती है कि हम लोग A4 कैसे निकालेंगे। A4 निकालने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को ए क्यूब इंटू ए करना होगा। तो अभी इसका ए क्यूब क्या है दोस्तों, ए क्यूब दोस्तों ए है। अभी दोस्तों हम लोगों के कैलकुलेटर में ए ऑलरेडी है, तो हम लोगों को बेसिकली ए क्यूब अपडेट करना होगा। तो हमारे मैट्रिक्स में दोस्तों ए और बी है बराबर। अभी दोस्तों हम लोग बी को रिप्लेस करके ए क्यूब के वैल्यूज़ ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मोर सेटअप इक्वेशन 6 मैट्रिक्स बी 3/3। तो यहाँ पे मैट्रिक्स बी के ऑलरेडी वैल्यूज़ एंटर है। तो अभी हम लोग इस मैट्रिक्स बी को ए क्यूब से रिप्लेस करते हैं। तो 1/4 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/4 इक्वल टू 3/8 इक्वल टू 1/4 इक्वल टू 3/8 इक्वल टू 3/8 इक्वल टू 3/8 इक्वल टू 1/4। तो दोस्तों मैट्रिक्स बी की जगह हम लोग ए क्यूब डाल दिए। अभी हम लोग ए सी दबाएंगे। तो दोस्तों मैट्रिक्स ए में ए है और मैट्रिक्स बी में ए क्यूब है। तो हम लोगों को अभी A4 निकालना है, ए क्यूब इंटू ए। हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट 4, ए क्यूब क्या है दोस्तों, मैट्रिक्स बी। हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स बी सिलेक्ट करेंगे, 4 इंटू शिफ्ट मैट्रिक्स ए। शिफ्ट 4 दबाने के बाद मैट्रिक्स ए क्या है दोस्तों, 3। तो मैट्रिक्स बी इंटू मैट्रिक्स ए आ जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा आ जाएगा A4। सिमिलरली दोस्तों हम लोग मैट्रिक्स बी में A4 की वैल्यूज़ डालेंगे और मैट्रिक्स बी इंटू मैट्रिक्स ए करेंगे तो हमें A5 की वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐसे ही दोस्तों हम लोग मैट्रिक्स परफॉर्म करते हैं। अभी दोस्तों अगर आप लोगों को मैट्रिक्स 1 इंटू 3 और 3/3 मैट्रिक्स इंटू करना होगा तो आप लोगों को क्या करना होगा, तो यहाँ पे ऊपर के मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी के वैल्यूज़ यहाँ पे ऑलरेडी है। तो सबसे पहले तो हम लोग उसे क्लियर करेंगे। हम लोग मोड सेटअप में जाएंगे, 1 सिलेक्ट करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। तो फिर से मोड सेटअप में जाएंगे, मैट्रिक्स 6। अभी मैट्रिक्स ए क्या है दोस्तों, 1 इंटू 3 है। तो अभी आप लोगों को यहाँ पे 1 इंटू 3 नहीं दिखाई देगा। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, डाउन बटन क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम लोग डाउन बटन क्लिक करते हैं तो 1 इंटू 3 ऑप्शन आ जाएगा। तो हम लोग दबाएंगे 1, तो 1 इंटू 3 का ऑप्शन आ गया। तो हम लोग वैल्यूज़ एंटर करेंगे, 1/2 इज इक्वल्स टू 1/3 इज इक्वल्स टू 1/6। ये हो गया दोस्तों मैट्रिक्स ए के वैल्यूज़ इंसर्ट। हम लोग AC दबाएंगे। तो अभी हम लोगों को मैट्रिक्स बी एंटर करना होगा। हम लोग जाएंगे मोड सेटअप 6, मैट्रिक्स बी सिलेक्ट करेंगे 2। अभी 3/3 मैट्रिक्स है ना, तो 1 सिलेक्ट करेंगे। अभी वैल्यूज़ एंटर करेंगे, 0 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 0 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 0। अभी दोस्तों मैट्रिक्स बी भी इसके अंदर स्टोर हो गया। अभी हम लोग दबाएंगे AC। तो हम लोगों को ये दोनों इंटू करना है, शिफ्ट 4 मैट्रिक्स ए इंटू शिफ्ट 4 मैट्रिक्स बी क्या है दोस्तों, 4 मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी। तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारे वैल्यूज़ 1/4, 5/12 और 1/3। तो ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद हम लोग कैलकुलेटर में से मैट्रिक्स डिलीट कैसे करेंगे, तो AC दबा दिया तो भी डिलीट नहीं होगा। हम लोगों को मोड सेटअप में क्लिक करना होगा और जैसे हम लोग 1 क्लिक करते तो फिर सभी डिलीट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को मैट्रिक्स के बेसिक कैलकुलेशंस कैलकुलेटर में कैसे करते हैं वो समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।